Hello everyone, welcome to the English Morning. Dear students, this video is about a brief overview regarding the replies to the invitations. Also, we will learn the types of replies in this video. So, before we start learning how many types of replies are there, let's first understand why do we need to write a reply. Actually, आपका होस्ट आपको रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करता है तो यू आर सपोज टू शो सम रिस्पेक्ट टू द फीलिंग्स ऑफ द होस्ट. तो आप अप्रिशिएट करते हैं वाइल राइटिंग ए रिप्लाई, आप उनकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं, अपने होस्ट की फीलिंग्स को. प्लस आप चाहे जाने का प्रोग्राम हो आपका तो आप अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं. अगर कोई काम है उस दिन, कोई इमरजेंसी है, तो आप वो चीज़ भी लिखते हैं उस रिप्लाई में रिफ्यूज़ल के तौर पे. तो इस चीज़ से उस होस्ट को हेल्प मिलती है इन मेकिंग द अरेंजमेंट्स. एंड रिप्लाइज जो आपके हैं they have to be extremely pleasant, courteous और फॉर्मल भी होने चाहिए ये, बिकॉज जितना एक फॉर्मल इनविटेशन फॉर्मल होता है उतना ही उसका रिप्लाई भी फॉर्मल होता है इन नेचर. सो रिप्लाई के दो टाइप्स हैं जो हम इनविटेशन के रिप्लाई लिखते हैं. जिस तरह से हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनविटेशन के दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इसी तरह से रिप्लाई के भी दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ दिस फॉर्मल रिप्लाई हैज़ फर्दर टू टाइप्स. वन इज़ कार्ड टाइप, द अदर वन इज़ लेटर टाइप. इन दोनों को बाद में डिस्कस करते हैं. पहले हम इनफॉर्मल, जो कि रिप्लाई का दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप है इनफॉर्मल रिप्लाई, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. इनफॉर्मल रिप्लाई जो है इसमें ये बिल्कुल एक इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है. ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं, इनफॉर्मल मूड होता है, कैजुअल मूड में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट पर्सन में इसको लिखा जाता है, हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है. और इसकी फॉर्मेट की बात करें तो बिल्कुल एक एक इनफॉर्मल लेटर की तरह इसका फॉर्मेट होता है. जैसे सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, फिर ग्रीटिंग्स यानी कि जिसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में सैल्यूटेशन कहते हैं, उसके बाद बॉडी लिखते हैं इसकी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं, योर्स लविंग नेफ्यू, योर्स अफेक्शनेटली. तो उनको कहते हैं, उन टर्म्स को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और लास्ट में अपना नाम लिखते हैं, दैट इज़ द सिग्नेचर. तो ये एक सिंपल वे है क्योंकि इसमें हम एडिशनल चीज़ें भी लिख सकते हैं. ठीक है, जो कि हम समझेंगे फर्दर अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एक इनफॉर्मल इनविटेशन को लिख के अच्छे से समझेंगे बिट बाय बिट. ओके, सो कमिंग टू फॉर्मल इनविटेशंस, पहले हम डिस्कस करते हैं कार्ड टाइप का इनविटेशन क्या होता है. कार्ड टाइप का रिप्लाई जो है तब लिखेंगे जब आप पे कार्ड टाइप का इनविटेशन आया हो. अगर एक इनविटेशन कार्ड फॉर्म में आपको मिला है तो उसका रिप्लाई हमेशा हम लिखेंगे कार्ड फॉर्मेट में ही. रिप्लाई भी कार्ड फॉर्मेट में होता है. तो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा ये. ठीक, नंबर वन. नंबर टू, ये हैंड रिटन होता है. कार्ड जो होता है इनविटेशन कार्ड, वो भी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, मगर वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है. लेकिन उसका अगर रिप्लाई लिखा जाए वो थर्ड पर्सन में तो होता है, लेकिन वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो हैंड रिटन होता है. ठीक है. और एक पॉइंट
जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि कार्ड फॉर्मेट में आप रिप्लाई लिखिए, तो ही आप कार्ड फॉर्मेट में रिप्लाई लिखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप जनरली क्या करें, एक लेटर, एक फॉर्मल लेटर की तरह रिप्लाई लिखें। कार्ड फॉर्मेट में तभी लिखें रिप्लाई जब क्वेश्चन में हिंट दी गई हो कि आपने रिसीव किया है कोई कार्ड टाइप का इनविटेशन, या क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर मेंशन किया गया हो, राइट रिप्लाई इन अ कार्ड फॉर्मेट, तो आपको कार्ड फॉर्मेट में इनविटेशन लिखना है। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू राइट सच ए रिप्लाई, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मेट है इसका, कार्ड टाइप की बात करते हैं हम, कार्ड टाइप की बात करते हैं तो विद इन द बॉक्स हम सबसे पहले लिखते हैं इनविटेशन को। कैसे लिखते हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद जो बॉक्स का एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है उस पर डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्टली बॉडी लिखते हैं, यानी सिंपली डेट लिखते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, और उसके बाद बॉडी लिखना विदाउट एनी सैल्यूटेशन, एनी ग्रीटिंग, तो बॉडी लिखते हैं बट इन अ थर्ड पर्सन। ये है कार्ड फॉर्मेट, ठीक है। नाउ एक और चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए राइट अ रिप्लाई, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन समवन्स बिहाफ, तो जब किसी के बिहाफ पे आपको कहा जाए रिप्लाई लिखने के लिए, तब भी आप कार्ड फॉर्मेट में रिप्लाई लिखेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस लेटर टाइप, ये भी फॉर्मल होता है, मगर सवाल ये है क्या इसमें कार्ड फॉर्मेट की तरह थर्ड पर्सन में हम रिप्लाई लिखते हैं, बात करते हैं? नो, इट इज़ फॉर्मल नो डाउट, बट वी राइट इट इन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये लेटर टाइप इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक फॉर्मल लेटर की तरह ही इसको लिखा जाता है। फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा ही होता है, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड फाइनली सिग्नेचर, ठीक है। लेकिन ये कब लिखा जाएगा, इस तरह का, इस टाइप का जो रिप्लाई है वो कब, किन ओकेजन्स पे हम लिखेंगे, कब लिखेंगे हम? जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमको इनविटेशन मिला हो कोई ओकेजन अटेंड करने के लिए, एज अ चीफ गेस्ट, एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ की नोट स्पीकर एट्सट्रा, तो ऐसे इनविटेशंस अगर हमने रिसीव किए हैं और अगर हमको अपनी प्रेजेंस शो करनी है एज अ चीफ गेस्ट या एज अ की नोट स्पीकर, एज अ स्पेशल गेस्ट, ठीक है, तो हम फिर फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई तो लिखेंगे फॉर्मल वे में, बट दैट वुड बी प्योरली ऑफ दिस फॉर्मल लेटर टाइप। फाइन, ये चीज़ें सिर्फ याद रखनी है आपको। नाउ अगर हमको एक रिप्लाई मिलता है, या तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे, ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हो सकता है, ठीक। अगर तो हमको एक्सेप्ट करना है वो, यानी अगर हमारा प्रोग्राम है उस फंक्शन को अटेंड करने का, तो सबसे पहले हम इनवाइटी का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, यानी इनवाइटी का नाम, अपना नाम, जिसको इनवाइट किया गया हो उसका नाम, अगर हमको इनवाइट किया गया है तो हम अपना नाम लिखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड, हम थैंक यू कहते हैं उनको। थैंक्स को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट्स ए कर्टसी दैट वी शुड एक्सप्रेस वाइल राइटिंग ए रिप्लाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम ओकेजन लिखते हैं, थैंक यू, यू हैव इनवाइटेड मी ऑन दिस ओकेजन, डेटेड दिस, टाइम दिस एंड वेन्यू दिस, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद लास्ट पे हम अपनी प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं, ये कहते हुए कि जी हम आ रहे हैं, ठीक है, वी आर ग्लैड टू अटेंड द ओकेजन, ओके। तो एक्सेप्टेंस ये है। अब डिक्लाइन की तरफ ज़रा
हम एक नज़र दौड़ाते हैं। डिक्लाइन अगर हमको करना है, यानी अगर हमको इनविटेशन मिला है बट वी आर नॉट एबल टू शो आवर प्रेजेंस देयर बिकॉज ऑफ सम वर्क, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी, then we are supposed to write the invitation, the reply, sorry. So उसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी पहला पॉइंट इनवाइटी का नाम ही लिखेंगे हम, यानी अपना नाम ही लिखेंगे। थैंक यू भी कहेंगे इनविटेशन के लिए। ऑब्वियसली ये सवाल दूसरा है कि फिर हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे अपना थैंक्स। फिर अगेन एक्सेप्टेंस की तरह ही ओकेजन, डेट, टाइम, वेन्यू ये सब कुछ मेंशन करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने एक्सेप्टेंस में फोर्थ पॉइंट अपनी प्रेजेंस को कंफर्म किया था कि जी हम आ रहे हैं, वहीं यहाँ पे डिक्लाइन में फोर्थ पॉइंट होगा हम रिग्रेट को एक्सप्रेस करेंगे। रिग्रेट को बताएंगे कि हमें अफसोस है हम नहीं आ सकते आपके इस ओकेजन पे। क्योंकि रीज़न भी इसके साथ मेंशन करना है। ये नहीं कह सकते हम सिर्फ आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड योर ओकेजन और ये कह के हम बात को एंड कर देंगे। नो, दैट वुड नॉट सफाइस। ओके, तो इसके साथ हमको रीज़न लिखना ही लिखना है। वाई वी आर नॉट अटेंडिंग, वी हैव टू मेंशन द रीज़न। और वो रीज़न ज़रूरी नहीं इलॉबरेटली हम लिखें, सिंपली लिख सकते हैं हम कि हम नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स। पहले से हमारा कहीं कमिटमेंट है, पहले से हम एंगेज्ड हैं कहीं, पहले ही हमारा कहीं शेड्यूल है, बना हुआ है, हमारा एग्ज़ाम है या कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम नहीं आ सकते हैं, ये कहना ज़रूरी है। और डिक्लाइन में लास्ट में हम अपने विशेस जो हैं कन्वे करते हैं ज़रूर, यानी बेस्ट विशेस are supposed to be conveyed if you are refusing the invitation. While writing the reply, you are supposed to convey the best wishes, चाहे वो मैरिड कपल होगा या सिंपली वो इवेंट के लिए आप लिखिएगा लास्ट में सेंटेंस में कि हमारी तरफ से बेस्ट विशेस एक्सेप्ट कर लीजिए इस इवेंट के लिए। ठीक है, सो ये लास्ट है। तो यही फ़र्क है, ये रिप्लाई लिखते समय हमको याद रखना है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये चीज़ें लिखेंगे, अगर डिक्लाइन करते हैं उस इनविटेशन को बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, तो तब हम ये पॉइंट्स मेंशन करते हैं। नाउ अब इन इनविटेशन के रिप्लाइज़ को कैसे लिखते हैं, कार्ड टाइप का कैसे लिखते हैं और फॉर्मल का जो लेटर टाइप है वो कैसे लिखते हैं, प्लस जो इनफॉर्मल रिप्लाई होता है इनविटेशन का वो भी कैसे लिखते हैं, विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप वॉचिंग द इंग्लिश मॉर्निंग।